सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली चियोंग से मुलाकातें। पाकिस्तान और चीन का इंसदाद दहशतगर्दी सीपैक की तरक्की में ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। खित्ते में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करने, दो तरफा ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिशें नाकाम बनाने का आज़म। दोनों मुल्कों का दिफा, इंसदाद दहशतगर्दी, ज़राअत और IT में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुश्तरका एलामिये में कहा गया कि पाक चीन ताल्लुकात को कमज़ोर करने की कोशिशें नाकाम होंगी। चीन ने पाकिस्तान के इक़्तिसादी मनसूबे उड़ान पाकिस्तान को सराहा। मसनूई ज़हानत और IT के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। चीन ने कहा कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। मुश्तरका एलामिये में पाकिस्तान और चीन की फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत, अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई पर जोर। बीजिंग में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान में सीमेंट की पैदावार में 5000 टन योमिया इजाफे के लिए प्रोडक्शन लाइन लगाई जाएगी। पाकिस्तान की ठट्ठा सीमेंट कंपनी और चीन की चिंगगोंग कंस्ट्रक्शन ग्रुप के दरमियान MOU पर दस्तखत हुए। सिंध के महकमा तवानाई और चीन की मिंग योंग काबिल तजदीद तवानाई कंपनी के दरमियान MOU पर साइन हुआ। याददाश्त के तहत पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के मुख्तलिफ मनसूबों पर ताउन किया जाएगा। सिंध और चीनी कंपनी में कोयले की गैस फिक्शन और यूरिया के पैदावारी प्लांट के मंसूबे की याददाश्त पर दस्तखत हुए। मुल्की इदारों की निजकारी हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान इकदाम का हिस्सा है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं। इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा निजकारी के अमल की खुद निगरानी कर रहा हूँ, किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं करूँगा। इदारों की निजकारी के अमल को शिफाफियत पर समझौता किए बगैर तेज़ किया जाए। निजकारी के अमल में कानूनी रुकावटों को दूर करने के लिए अच्छी शोहरत के वकला की खिदमत ली जाएँ। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। पाकिस्तानी अवाम के कीमती वसाइल का नुकसान करने वाले इदारों में मज़ीद ज़िया की इजाज़त नहीं दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म के मौलाना फजलुर रहमान की तीमारदारी और सेहत के लिए दुआ। मौलाना ने वज़ीर-ए-आज़म की आमद और नेक ख्वाहिशात पर शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल अतारर, एहसन इकबाल, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर मौलाना अताउर रहमान, मौलाना असद महमूद, मोहम्मद असलम गौरी भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस के लिए नामों की मंजूरी दी गई। मखदूम हसन नवाज, सरदार अकबर अली, मलिक जावेद इकबाल, मलिक वकार हैदर, एहसन काज़मी, जवाद जफर, खालिद इसहाक के नाम शामिल। मलिक अवैस खालिद और सुल्तान महमूद के नाम भी मंजूर कर लिए गए। रमजान शुगर मिल केस में शरीफ खानदान को बड़ा रिलीफ। एंटी करप्शन अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया। जज सरदार मोहम्मद इकबाल ने फैसला सुनाया। कहा दोनों पार्टियों को तवज्जो से सुना। इस केस में मुद्दई बैठ गया है, मुल्ज़मान को बरी किया जाता है। अदालत ने 3 फरवरी को दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की बरियत पर इज़हार तशक्कुर। अडयाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। बिजली की बंदिश के बायस गवाह सब इंस्पेक्टर अहमद यार का अधूरा बयान रिकॉर्ड किया गया। पुलिस ने 34,000 सफ़ात पर मुश्तमिल 118 सेट अदालत में जमा करवा दिए। इजाफी नकूल FIA, PIT, पैमरा और इंटरनल सिक्योरिटी विंग की रिपोर्ट्स पर मुश्तमिल है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत 12 फरवरी तक मुलतवी कर दी। अडयाला जेल के गेट पर फैसल चौधरी को अंदर जाने से रोकने पर हंगामा आराई। वाक़या अडयाला जेल के गेट नंबर 5 के अहाते के अंदर पेश आया। फैसल चौधरी ने गेट पर तैनात अमले को गालियां दी। कहा मुझे किसने रोका है, उसका नाम बताया जाए। फैसल चौधरी अमले से लगातार बदतमीजी करते रहे। इसके बावजूद उन्हें अंदर जाने की इजाजत मिल गई।
सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम कहते हैं कि बानी पीटीआई ने जेल से कोई खत तहरीर नहीं किया। जेल से लिखे जाने वाले हर खत की जांच सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी है। जेर हिरासत अफराद के खतूत जेल सुपरिटेंडेंट की मंजूरी के बगैर नहीं भेजे जा सकते। कहा, बानी पीटीआई का जेल से सोशल मीडिया इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं। सुपरिटेंडेंट जेल ने मजीद कहा, बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखने का इल्जाम भी गलत है। किसी कैदी को कैद तन्हाई में रखने का इख्तियार सिर्फ अदालत के पास है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल में कवायद से ज्यादा सहूलियात मिल रही हैं। बानी पीटीआई को हफ्ते में 3 मुलाकातों की खुसूसी सहूलत दी जा रही है। बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को खत का मामला मस्बत लिया जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को लिखे खत से मुतालिक सुना है, देखा नहीं है। नीयत को देखा जाना चाहिए। अगर नीयत मामलात सुलझाने की है तो इसे मस्बत लिया जाना चाहिए। मुल्क में इस्लाहात के लिए कौमी इत्तफाक राय की ज़रूरत है। नफरत मिटाने और खलीज कम करने, दरगुजर करने की ज़रूरत है। हमें आगे बढ़ना होगा। मुल्क डूब रहा है। बड़ा कौमी मुआहिदा होना चाहिए। पीका एक्ट से नून लीग और पीपी ने जमहूरियत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। लोगों को बिला वजह डोनाल्ड ट्रंप से तवक्कुआत नहीं बांधनी चाहिए। पहले भी मुज़ाकरात एनआरओ के लिए हो रहे हैं। खत लिखा है, उसमें लफ्ज़ है कि एनआरओ चाहिए, बस बाकी तो कुछ नहीं है। ये तो ऐसी, और वहाँ पर भी जो इसको खत लिखा है उन्होंने कहा कि कबूतर अभी तक हमारे तक नहीं पहुँचा खत लेके। जेल के मुतालिक क्या कहते हैं कि 5 स्टार होटल नहीं है। अब तो मुर्गे भी वहाँ पे कहते हैं, जिम भी है, फलानी चीज़ें। मैं हुकूमत से ये सवाल करता हूँ, क्या तमाम जो कैदी हैं उनको जिम की सहूलत मैसर है कि सिर्फ एक शख्स को है? क्या ये 5 स्टार होटल सिर्फ एक शख्स के लिए कि तमाम उनके लिए, कैदियों के लिए, जिसमें जो है देसी मुर्गे और पत्नी क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं? गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि बानी पीटीआई का खत सिर्फ एनआरओ के लिए है, जो अभी तक कबूतर ने नहीं पहुंचाया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जब बानी पीटीआई को सजा हुई तो पेशावर में कोई एहतजाज के लिए निकला? क्या जेलों में दीगर कैदियों को उनकी तरह देसी मुर्गों की सहूलत दस्तियाब है? बोले, वफाक की जानिब से केपी हुकूमत को जम अजला के मिलने वाले फंड्स खर्च नहीं हो रहे। अफगानिस्तान को वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम जनाजे उठा रहे हैं और उसकी वजह दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को खत लिखने से जाली हुकूमत के वुज़रा की पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। लगता है कि शरीफ खानदान की नींदें हराम हो गई हैं। खत मुतल्लिका हुकाम को मिलने से कबल ही जाली वुज़रा ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। जाली हुकूमत के होश एक खत लिखने से ही उड़ गए। बानी पीटीआई की रिहाई के बाद जाली हुकूमत की हालत क्या होगी? बानी के रिहा होने के बाद जाली हुकूमत को गैर कानूनी इकदाम और तमाम ओछे हथकंडों का हिसाब देना होगा। आपके महात्मा ने खत नहीं लिखा, तहरीरी तौर पर खुला एनआरओ मांगा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहा, जिनके नाम पर खत लिखा उन्होंने खत पहुंचने से कबल ही रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ये टोला नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बुक्स में जलकर राख होता रहेगा। लोगों को हकीकी आज़ादी के नारे सुनाने वाला जहनी दबाव का शिकार हो चुका है। अज़मा बुखारी ने कहा कि बानी पीटीआई जेल से निकलने के लिए अपने तमाम कार्ड इस्तेमाल कर चुके हैं। अब उनके पास सिर्फ शर्म से माफी मांगने वाला कार्ड ही बाकी रह गया है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, 8 फरवरी को यौम स्याह मनाएंगे। इस दिन को अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। अवाम सवाबी के जलसे में भरपूर शिरकत करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बोले, यौम स्याह हर साल मनाया जाएगा। 8 फरवरी को हमारे वोट पर डाका डाला गया। फॉर्म 47 की हुकूमत ने जुल्म जबर का बाजार गर्म कर रखा है। यौम स्याह का मरकजी एहतजाज सवाबी में होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दूसरे सूबों के तलबा के लिए भी होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी है। पंजाब में तलबा के लिए लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी गई। मरियम नवाज कहती हैं कि लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप पर दीगर सूबों के तलबा का भी हक है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और केपी समेत दीगर सूबों के तलबा भी हमारे बच्चे हैं। कहा कि मेरिट पर आने वाला हर बच्चा अच्छे कॉलेज में दाखिला ले, फीस हम देंगे।
लाहौर में मोटरसाइकिलों के लिए अलग रास्ते के पायलट मंसूबे का आगाज। पहले मरहले में फिरोजपुर रोड से लाहौर पुल से बाइकर लेन शुरू की गई। 10 किलोमीटर बाइकर लेन सब्ज और दीगर रंगों से तैयार की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, शहर की बाकी सड़कों पर बाइकर लेन बनाएंगे। शहरी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें, मंसूबे को कामयाब बनाएं। हुकूमत मुतनाज़ पीका एक्ट पर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात सुनने को तैयार है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात ने पीका एक्ट पर ज़ैली कमेटी बनाने का फैसला कर लिया। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि सहाफ़ियों के साथ बैठ कर मसाइल सुने और हल करेंगे। पीका पर ज़ैली कमेटी बनाकर खदशात दूर करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने कहा कि पीका कोई ड्रैकोनिन कानून नहीं, कोई एक मुतनाज़ शिक बता दें। सहाफ़ी जब कहेंगे उनके साथ बैठने को तैयार है। अता तारण ने कहा, पीका सिर्फ डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करेगा। अखबारात और टीवी चैनल पहले से रेगुलेटेड हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने पीका तरमीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पीका तरमीम आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। ये तरमीम गैर आइनी और गैर कानूनी है। अदालती जायजा लिया जाए। पीका कानून आज़ादी इजहार पर कतगन हुकूमती कंट्रोल में इजाफा है। अदालत से इस्तदा है कि आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ कानून मुअत्तल किया जाए। बलोचिस्तान में ज़रई आमदन पर 45% इनकम टैक्स लगेगा। सूबाई असम्बली ने बलोचिस्तान टैक्स ऑन लैंड एंड एग्रीकल्चर इनकम का मुसवदा कानून मंजूर कर लिया है। बिल के मुताबिक 6 लाख रुपए सालाना ज़रई आमदन पर कोई टैक्स नहीं होगा। 6 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 16 लाख तक 90,000 फिक्स टैक्स होगा। 16 लाख से 32 लाख रुपए आमदन पर 1,70,000, 16 लाख से ऊपर आमदन पर 30% ज़रई टैक्स तजवीज़ होगा। 56 लाख रुपए से ज़ायद आमदनी पर 45% ज़रई टैक्स अदा करना होगा। ज़मींदारों ने हुकूमती इक़दाम को किसान दुश्मन अमल करार दे दिया। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर हुकूमत का 8 फरवरी को यौम शौक का ऐलान। कौमी परचम सरनिगूं रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। उधर प्रिंस करीम आगा खान के जानशीन प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम होंगे। प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में नामजद किया था। ऐलान इमाम की फैमिली और जमात के सीनियर मेंबर्स के सामने पुर्तगाल के दरुल हुकूमत लिस्बन में किया गया।